भारत और स्विट्जरलैंड सोने के व्यापार की अटूट कड़ी। भारत प्राचीन काल से ही सोने से गहराई से जुड़ा हुआ देश रहा है। यहाँ सोना केवल धातु नहीं बल्कि परंपरा, आस्था, समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक सोना किसी न किसी रूप में भारतीय जीवन का हिस्सा रहता है। यही कारण है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में गिना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत खुद बहुत कम मात्रा में सोना पैदा करता है और उसकी जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। और इन्हीं देशों में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा यूरोपीय देश है जहां न तो सोने की खदानें हैं और न ही बड़ी आबादी, फिर भी ये देश दुनिया के सोने के व्यापार का केंद्र माना जाता है। इसकी वजह है यहाँ की अत्याधुनिक गोल्ड रिफाइनिंग इंडस्ट्री। स्विट्जरलैंड दुनिया के कच्चे सोने को सबसे शुद्ध रूप में बदलने की क्षमता रखता है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों से कच्चा सोना स्विट्जरलैंड लाया जाता है, जहां उसे 99.9% तक शुद्ध किया जाता है और फिर यही शुद्ध सोना भारत जैसे देशों को निर्यात किया जाता है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच सोने का व्यापार दशकों पुराना है। जब भारत में सोने की मांग तेजी से बढ़ने लगी, तब भारतीय व्यापारियों और बैंकों ने स्विस रिफाइनरियों पर भरोसा किया, क्योंकि स्विस सोना गुणवत्ता, शुद्धता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए जाना जाता है। स्विट्जरलैंड की कंपनियां जैसे वैलकैम्बी, PAMP और आर्गोर हेरियस आज वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय नाम बन चुकी हैं और भारत में आने वाला बड़ी मात्रा में सोना इन्हीं कंपनियों से जुड़ा होता है। जब भारत में त्योहारों का मौसम आता है, जैसे धनतेरस, दिवाली या अक्षय तृतीया, तब सोने की मांग अचानक बढ़ जाती है। ऐसे समय में स्विट्जरलैंड से भारत आने वाले सोने की खेप भी बढ़ जाती है। हवाई मार्ग से ये सोना बेहद कड़ी सुरक्षा में भारत लाया जाता है। एयरपोर्ट से सीधे बैंकों और अधिकृत रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाता है। इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और नियमों का पालन बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सोने का व्यापार सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का विषय भी होता है। स्विट्जरलैंड और भारत के बीच सोने के व्यापार को आसान बनाने में मुक्त व्यापार समझौते भी अहम भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में भारत और यूरोपीय व्यापार समूहों के बीच बातचीत ने आयात शुल्क और प्रक्रियाओं को लेकर नई संभावनाएं खोली हैं। अगर भविष्य में आयात शुल्क कम होता है तो इसका सीधा असर भारत के आम उपभोक्ता पर पड़ेगा, क्योंकि सोने की कीमतें कुछ हद तक स्थिर हो सकती हैं, जिससे शादी ब्याह और निवेश के लिए सोना खरीदना थोड़ा आसान हो जाएगा। भारत में सोने का उपयोग सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश के रूप में भी इसकी अहम भूमिका है। लोग सोने को महंगाई से बचाव का साधन मानते हैं। ऐसे में स्विट्जरलैंड से आने वाला उच्च गुणवत्ता वाला सोना भारतीय निवेशकों के भरोसे को मजबूत करता है। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक भी समय समय पर अपने स्वर्ण भंडार में बदलाव करता रहता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्विस गोल्ड की विश्वसनीयता यहाँ भी मायने रखती है। स्विट्जरलैंड के लिए भारत एक बेहद बड़ा और स्थायी बाजार है। भारत की विशाल आबादी, बढ़ता मध्यम वर्ग और सांस्कृतिक परंपराएं सोने की मांग को लगातार बनाए रखती हैं। यही वजह है कि स्विस कंपनियां भारतीय नियमों, कर व्यवस्था और बाजार के ट्रेंड को गहराई से समझने की कोशिश करती हैं। कई स्विस रिफाइनरियां भारतीय बैंकों और ज्वेलरी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक समझौते भी करती हैं, ताकि सप्लाई चेन में कोई रुकावट न आए। सोने के इस व्यापार में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का भी असर पड़ता है। जब दुनिया में युद्ध, मंदी या वित्तीय संकट आता है, तब सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच व्यापारिक संतुलन और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि कीमतों में थोड़े से बदलाव से अरबों डॉलर का फर्क पड़ सकता है। इसलिए दोनों देशों के नीति निर्माता इस व्यापार पर करीबी नजर रखते हैं। डिजिटल युग में सोने का व्यापार भी बदल रहा है। अब सिर्फ भौतिक सोना ही नहीं बल्कि डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड और ETF जैसे माध्यम भी लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके बावजूद शुद्ध भौतिक सोने की मांग भारत में कभी कम नहीं होती और इस मांग को पूरा करने में स्विट्जरलैंड की भूमिका आने वाले वर्षों में भी बनी रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि भरोसा और गुणवत्ता ऐसे तत्व हैं जिन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। इस तरह भारत और स्विट्जरलैंड के बीच सोने का व्यापार केवल लेन देन नहीं बल्कि विकास, परंपरा और वैश्विक सहयोग की एक जीवंत मिसाल है।